हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है। नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है हमारे ब्लड में 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है, नॉर्मल पोटेशियम होता है हमारे ब्लड में। अगर आपका पोटेशियम मोर देन या हो जाए 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तो हम उसे क्या बोलते हैं, हाइपरकैलेमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपरकैलेमिया बोलेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे। हाइपरकैलेमिया के साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम्स हाइपरकैलेमिया के क्या क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जीआई से रिलेटेड जीआई सिम्टम क्या मिलेंगे। जीआई सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेंगे। जीआई सिम्टम की बात करें हाइपरकैलेमिया में तो आपको नोइजिया, वॉमिटिंग और डायरिया और एब्डोमिनल क्रैम्पिंग देखने को मिलेगी। ये सिम्टम हाइपरकैलेमिया क्या, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। उसके बाद में देखें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम क्या मिलेंगे। सीएनएस सिम्टम्स। सीएनएस के सिम्टम्स की बात करें हाइपरकैलेमिया में क्या देखने को मिलेगा। हाइपरकैलेमिया वाला पेशेंट कंफ्यूजन एंड इरिटेबल होगा एंड इरिटेबिलिटी रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद में हम देखें न्यूरोमस्कुलर सिम्टम क्या होंगे हाइपरकैलेमिया के। न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स। न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स ऑफ हाइपरकैलेमिया। न्यूरोमस्कुलर में हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगा, मसल है वो क्या हो जाएगी हाइपरकैलेमिया के केस में वीक हो जाएगी। मसल वीकनेस देखने को मिलेगा और पेशेंट का एनर्जी लेवल देखेंगे तो पेशेंट फटीग होगा एंड उसका सेंसेशन देखेंगे तो पेरेस्थीसिया देखने को मिलेगा, मतलब टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा जिसे हम पेरेस्थीसिया बोलते हैं। और पैरालिसिस हो जाएगा। कौन सा पैरालिसिस? फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा विद हाइपरकैलेमिया। और क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा आपका रेफ्लेक्स। जो भी रेफ्लेक्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे। न्यूरोमस्कुलर में मसल वीकनेस एंड फटीग, पेरेस्थीसिया एंड फ्लैसिड पैरालिसिस एंड डिक्रीज रेफ्लेक्स। उसके बाद में हम देखें कार्डियक मैनिफेस्टेशन। कार्डियक सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे। कार्डियक सिम्टम्स इन केस ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में कार्डियक में देखेंगे तो आपकी पल्स है वो क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। इरेगुलर पल्स एंड पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पाल्पिटेशन। और क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी जिसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया। पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में चला जाएगा और हाइपोटेंशन में चला जाएगा, हाइपोटेंशन। और कार्डियक एरिथमिया देखने को मिलेगा। कार्डियक एरिथमिया देखने को मिलेगा विद हाइपरकैलेमिया। और अगर सीवियर हाइपरकैलेमिया होगा तो पेशेंट किस में चला जाएगा, कार्डियक अरेस्ट भी हो जाएगा इन केस ऑफ द सीवियर हाइपरकैलेमिया। कार्डियक सिम्टम में इरेगुलर पल्स एंड हाइपरकैलेमिया के केस में इरेगुलर पल्स हो जाएगी, पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया
और कार्डियक अरेस्ट एंड कार्डियक एरिथमिया। अब ईसीजी चेंजेज क्या होगी हाइपरकैलिया में? ईसीजी चेंजेज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? ईसीजी चेंजेज इन हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया के पेशेंट में ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? ईसीजी में क्या होगा? जो हमारी टी वेव होगी, टी वेव क्या हो जाएगी? टी वेव क्या होगी? टोल हो जाएगी। और पीआर इंटरवल क्या होगा? पीआर इंटरवल है वो क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। पीआर इंटरवल क्या होगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो वाइड हो जाएगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होगा? वाइड हो जाएगा। और पी वेव आपकी क्या हो जाएगी? पी वेव क्या होगी? फ्लैट हो जाएगी। ठीक है। ईसीजी चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं हाइपरकैलेमिया के पेशेंट में? टी वेव क्या हो जाएगी? टॉल हो जाएगी। और पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड एंड पी वेव फ्लैट हो जाएगी। हाइपरकैलेमिया नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है हमारे बॉडी में? नॉर्मल पोटेशियम 3.5 टू 5.5 मिलीग्राम पर लीटर होता है। अगर पोटेशियम का लेवल मोर देन 5.5 मिलीग्राम पर लीटर हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरकैलेमिया। फिर साइन सिम्टम इसके क्या है? जीआई सिम्टम देखते हैं तो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग देखने को मिलता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम क्या? कंफ्यूजन और पेशेंट इरिटेबल दिखेगा। और न्यूरोमस्कुलर का देखें तो मसल है वो वीक हो जाएगी। और फटीग, पेरेस्थीसिया, टिंगलिंग सेंसेशन एंड प्लेसिड पैरालिसिस और रेफ्लेक्स डिक्रीज हो जाएंगे। और कार्डियक रिलेटेड सिम्टम क्या आएंगे? पल्स है वो इरेगुलर हो जाएगी, पल्पिटेशन और पेशेंट ब्रेडी में चला जाएगा। और हाइपोटेंशन एंड कार्डियक एरिथमिया देखने को मिलेगा। और इन सीवियर केस में पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। और ईसीजी चेंजेस देखते हैं हाइपरकैलेमिया की। ईसीजी में क्या क्या देखने को मिलेगा? जो टी वेव होती है वो क्या हो जाती है? टोल हो जाती है। और पीआर इंटरवल क्या हो जाता है? प्रोलॉन्ग हो जाता है। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाता है। और पी वेव फ्लैट हो जाती है।